हमारा पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप याद रखना, संसार का सबसे बड़ा जो महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नहीं, आपको बताना संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप याद रखना, संसार की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? याद रखना, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आप याद रखना, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो आप याद रखना, सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखना, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? यानी आपको बताना है, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो केरल में है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई? तो आप याद रखना, भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 को, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो संसद की जो लोकसभा है वो निम्न सदन कहलाती है, आपको याद रखना, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किसी प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? तो संविधान सभा ने भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो ये मस्तिष्क करता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो आप याद रखना, फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया था वो मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो आप याद रखना, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो है चंद्रमा, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने शक संवत चलाया था, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? तो आप याद रखना, योजना आयोग का प्रधानमंत्री जो होता है पदेन अध्यक्ष होता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके थे JB कृपलानी, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका लिथियम है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखना, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो सफेद हाथियों के देश हम थाईलैंड को कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो रबड़ का उत्पादन होता है वो होता है केरल में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है?
तो आप याद रखना विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो आप याद रखना भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है वो न्यूनतम होता है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्र कैलेंडर का पहला जो माह है वो है चैत्र, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो आप याद रखना पृथ्वी के ध्रुवों पर जो होता है जी का मान अधिकतम होता है, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो आप याद रखना विश्व में जो नाइट्रोजन है वो सबसे अधिक पाई जाती है, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखना स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला लगता है जयपुर में, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आप याद रखना जो आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे भारत राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आप याद रखना दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? तो आप याद रखना भारत में सबसे सर्वप्रथम जो मेट्रो थी वो कलकत्ता में चली थी, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो आप याद रखना भारत जो है विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था? तो आप याद रखना मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस 1929 में मनाया था, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 1905 में बंगाल की विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो वो लॉर्ड कर्जन ने की थी, आपको याद रखना। बंगाल के विभाजन की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1905 में की थी, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अध्यक्ष का नाम था जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो ये पोखरण में होता है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो रेबीज का टीका बनाया था लुई पास्चर ने, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आप याद रखना दूध में सर्वाधिक जो मात्रा में पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो आप याद रखना गीतांजलि की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा सीसा जो है सर्वाधिक स्थायी तत्व है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो आप याद रखना जो शनि है वो जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी को देश की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आप याद रखना भारत सरकार का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो वो आपका आर्यभट्ट है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत में मसालों का प्रदेश केरल को कहा जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध में मिठास का क्या कारण होता है? तो दूध में मिठास का कारण होता है लैक्टोज, आपको याद रखना, ठीक है।